ये लड़का जॉन जोन्स उता लेक के करीब एक गार में खोज करने की नीयत से जाता है। जॉन नटी पटी नाम की इस केव के तंग रास्तों में रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर वो गलती से ऐसा रास्ता ले लेता है जहां आज से पहले कोई नहीं गया था। जॉन इस तंग जगह में सर के बल उल्टा फंस जाता है और मुसलसल 27 घंटों तक वहीं पर फंसा रहता है। रेस्क्यू टीम उसे निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, लेकिन 27 घंटों बाद कुछ ऐसा होता है जो जॉन और उसके साथियों ने सोचा भी नहीं था। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, केविंग ये एक ऐसा काम है जिसमें लोग गुफाओं के अंदर घुसकर उनकी खोज करते हैं और उनके रास्तों का पता लगाते हैं। ये काम इतना खतरनाक है कि गुफाओं के अंदर सही से सांस लेने की जगह भी नहीं होती। उता लेक के करीब नटी पटी नाम की ये गुफा अपने तंग रास्तों के लिए काफी मशहूर है। 24 नवंबर 2009 को रात 8 बजे जॉन और उसका भाई जॉश और उनके साथ 10 और मेंबर्स का ग्रुप नटी पटी नाम की इस केव को एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं। जॉन और उसके भाई जॉश को केविंग का पहले से कुछ एक्सपीरियंस था, मगर वो नटी पटी केव में पहली मर्तबा जा रहे थे। केव में इंटर करने के बाद 1 घंटे तक सब कुछ ठीक चलता रहा। इस दौरान उन्होंने गुफा के अंदर सबसे बड़ी जगह बिग स्लाइड का पता लगाया। ये उन्हें इतना आसान लग रहा था कि वो एक दूसरे को चैलेंज करने लगे कि कौन सबसे पहले गुफा की सबसे खतरनाक जगह बर्थ कैनाल तक पहुंचेगा। बर्थ कैनाल इतनी तंग जगह थी कि बहुत ही कम लोग यहाँ पर जा पाते थे। सबसे आगे जॉन था और उसके पीछे उसका भाई जॉश और फिर बाकी ग्रुप मेंबर्स। वो इस रास्ते में आगे बढ़ रहे होते हैं कि गुफा 2 रास्तों में बट जाती है और जॉन गलती से गुफा का लेफ्ट रास्ता ले लेता है। लेकिन जॉन ये नहीं जानता था कि वो जिस रास्ते पर जा रहा है वो बर्थ कैनाल नहीं थी, बल्कि वो ऐसा रास्ता था जहाँ आज से पहले कोई नहीं गया था। जॉन जैसे जैसे इस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, रास्ता और ज्यादा तंग होता जा रहा था। उसे सही से हाथ पांव चलाने के लिए भी जगह नहीं मिल रही थी। जॉन ये समझ गया था कि ये रास्ता सही नहीं है, इसीलिए उसने सोचा कि आगे कोई बड़ी जगह देखकर वो वापस मुड़ जाएगा। फिर आगे उसे नीचे की तरफ एक होल दिखता है। जॉन को लगा कि वो इसी होल की मदद से वापस मुड़ जाएगा, इसीलिए वो इस होल में जाने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन इस होल में जाने के बाद उसे पता चलता है कि ये होल एक डेड एंड था। जॉन इस 10 बाय 18 के होल में उल्टा फंस गया था। वो अपने हाथ पांव भी नहीं हिला पा रहा था। उसका सर नीचे और उसके पांव ऊपर की तरफ थे। जॉन कई दफा यहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मगर वो बहुत बुरी तरह फंस गया था। जॉन ये समझ गया था और अपने भाई को आवाजें देकर बुलाने लगता है। जब जॉश वहाँ पर आया तो उसे जॉन की सिर्फ टांगे दिख रही थीं। पहले तो वो अपने भाई की इस हालत का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन जब उसे इस हालत के सीरियस होने का पता चलता है तो वो भी घबरा जाता है। जॉश अपने भाई को टांगों से पकड़कर ऊपर की तरफ खींचता है, मगर ग्रेविटी की वजह से अब वो और ज्यादा नीचे जाकर फंस जाता है। इसके बाद जॉश ये समझ गया कि उसे प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है, लेकिन जमीन के अंदर सिग्नल्स नहीं होते। इसीलिए जॉश गुफा से बाहर आकर हेल्प के लिए कॉल करता है और फिर वापस अपने भाई के पास चला जाता है। तकरीबन 3 घंटों बाद पहली रेस्क्यू टीम वहाँ पर पहुँचती है। इस टीम को सूजी मटोला लीड कर रही थी। सूजी गार के अंदर जाकर 2 घंटों तक जॉन को निकालने की कोशिश करती हैं, लेकिन जॉन काफी बुरी तरह फंसा हुआ था। आखिरकार सूजी भी थक कर केव से बाहर आ जाती हैं। केव के बाहर जॉन की बीवी और उसकी बेटी और साथ में 30 मेंबर्स की रेस्क्यू टीम मौजूद थी। आखिर में रेस्क्यू टीम जॉन के पांव पर रस्सी बांधकर उसे खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि रस्सी जमीन से खिंचने की वजह से ज्यादा असरदार साबित नहीं हो रही थी। इसका एक ही सोल्यूशन था कि गार में ड्रिल करके पुलिस सिस्टम लगाया जाए, मगर इसमें मसला ये था कि ड्रिल मशीन को गार में लाने के लिए सिर्फ 1 घंटा लगता और फिर पुलिस सिस्टम लगाने में मजीद वक्त लग जाता और जॉन के पास ज्यादा वक्त नहीं था, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि क्योंकि जॉन उल्टा फंसा हुआ है इसलिए उसकी बॉडी का सारा ब्लड उसके ब्रेन और लंग्स में जा रहा है और अगर उसे जल्दी ना निकाला गया तो कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी जान भी जा सकती है। फिर वो गार में पुलिस सिस्टम लगाते हैं और उसे खींचना शुरू करते हैं। इस दफा वो कामयाब
हो जाते हैं और जॉन को थोड़ा ऊपर ले आते हैं, जहां उन्हें जॉन का चेहरा दिख रहा था। रेस्क्यूअर ने जब उसे देखा तो उसका चेहरा और आंखें लाल हो चुकी थी। रेस्क्यूअर उसे और पीछे खींचता है मगर उसके पांव छत से टकरा रहे थे। तभी अचानक रेस्क्यू मेंबर बेहोश हो जाता है। फिर कुछ मिनटों बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि उसके सर से काफी खून बह रहा है और उनकी पुलिस सिस्टम निकल गई थी और जॉन वापस वहीं फंस गया था जहां वो पहले था। लेकिन अब जॉन ने बातचीत करना भी बंद कर दिया था और उसकी बॉडी भी काम नहीं कर रही थी। फिर सभी रेस्क्यूअर बारी बारी आकर उसे बाहर खींचने की कोशिश करते हैं मगर जॉन वहीं फंसा रहता है। जॉन पिछले 27 घंटों से यहाँ पर फंसा हुआ था। आखिरकार 28 घंटों की मेहनत के बावजूद 25 नवंबर रात 11:56 पर जॉन सांसें लेना बंद कर देता है और उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। जॉन की फैमिली ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से उसकी जान चली गई। क्यूअर जॉन की बॉडी को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए 2 हिस्सों में काटना पड़ता। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि जॉन की बॉडी को बाहर ना निकाला जाए और इस हादसे के बाद नटी पटी केव को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और आज भी जॉन की बॉडी इसी केव में मौजूद है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।